बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज 10 नवंबर 2020 है और एक तारीखी दिन है, ना सिर्फ अज़रबैजान के लिए बल्कि तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए, क्योंकि अज़रबैजान ने आर्मीनिया से नगोर्नो कराबाख की जंग जीत ली है। दोनों ममालिक के दरमियान रशिया के सालिसी में एक एग्रीमेंट भी तय हुआ, गुज़िश्ता रात गए, उसकी तफसीलात से आपको आगाह करूँगा। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव की लीडरशिप में और तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती में ये सफ़र इतनी तेज़ी के साथ तय किया कि 40 दिन से ज़ायद के अरसे में अज़रबैजान ने सिंगल हैंडेडली यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस जो 3 दहाइयों से सर्द खानों में पड़ी हुई थी उन्हें इम्प्लीमेंट करवा कर दिखाया और एक एग्जाम्पल सेट की है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि फ़लस्तीन और कश्मीर जैसे मसाइल जो कि सर्द खानों में पड़े हुए हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए एक एग्जाम्पल सेट की है अज़रबैजान ने, जिसके बाद अज़रबैजान में सेलिब्रेशंस जारी हैं। अज़रबैजान के कैपिटल सिटी बाकू, जो कि 8 नवंबर जब से शूशा की फतह का ऐलान किया गया था तब ही से वहां पर तकरीबात और सेलिब्रेशंस का सिलसिला जारी है, क्योंकि शूशा की फतह अज़रबैजान की दरअसल नगोर्नो कराबाख की फतह का आगाज़ था, जिसका इख्तिताम आज 10 नवंबर को हो चुका है। जिसके बाद आर्मीनिया के वज़ीर आज़म निकोल पशिन्यान ने टेलीविज़न चैनल पर, फेसबुक के पेज पर और ट्विटर अकाउंट पर एडमिट किया, हार तस्लीम की और उन्होंने कहा कि पेनफुल और बहुत ही अफसुर्दा दिल के साथ मैंने ये एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है। जिसके बाद अवाम ने उनकी ये इमोशनल तकरीरें तो नहीं सुननी, अवाम ने तो जो कल तक निकोल पशिन्यान दावे कर रहे थे कि शूशा फतह नहीं हुआ, तो आज इन्होंने हार तस्लीम की और सरेंडर कर दिया अज़रबैजान के सामने। तो आर्मीनिया में मुजाहरे फूट पड़े हैं। आर्मीनिया के कैपिटल यरेवन के कुछ मनाजिर मैंने आपको स्टार्ट में क्लिप अटैच किया है। आपने देखा होगा कि किस तरह से आर्मीनिया के जो अवाम हैं वो ना सिर्फ यरेवन बल्कि पूरे आर्मीनिया में इस वक्त मुजाहरे जारी हैं। निकोल पशिन्यान आर्मीनिया के वज़ीर आज़म, जिन्हें पहले ही लोग नापसंद करते हैं और जब से वो इक़्तिदार में आए हैं तब से उनके खिलाफ मुजाहरे ऑफ एंड ऑन जारी रहते हैं। तो अब निकोल पशिन्यान के इस एग्रीमेंट को साइन करने के बाद आर्मीनिया में बहुत ज़्यादा मुजाहरे तोड़ फोड़ जारी है और आर्मीनिया के वज़ीर आज़म के दफ्तर का घेराव कर चुके हैं आर्मीनिया के अवाम। तो इस वक्त जो है क्या समा है अज़रबैजान में, उसके हवाले से भी मैं आपको तफसीलात से आगाह करूंगा और एक छोटा सा आपको पॉइंट्स पढ़कर सुनाऊंगा इस एग्रीमेंट के, जिसके बाद आपको ये पता लगेगा दोनों साइड से कि दोनों साइड्स इस एग्रीमेंट पर राज़ी क्यों हुई और ये किस तरह से अज़रबैजान की फतह है और किस तरह से आर्मीनिया की ये शिकस्त है नगोर्नो कराबाख के इस तनाज़े में जो 27 सितंबर 2020 को शुरू हुआ। दोनों ममालिक के दरमियान 4 कोशिशें की गई सीज़ फायर की, लेकिन ये आखिरी कोशिश क्यों कामयाब हुई उसके हवाले से मैं आपको पिछले व्लॉग में बता चुका हूं कि एक हेलीकॉप्टर को गलती से निशाना बनाया गया था अज़रबैजान की जानिब से, लेकिन अज़रबैजान ने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए अभी तहकीकात उस वाक़े की जारी थी कि अज़रबैजान ने एक स्टेटमेंट जारी की और एडमिट किया कि उन्होंने गलती से रशिया के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया है और रशिया से उन्होंने माजरत की और किसी भी कंपनसेशन के लिए अपना एग्रीमेंट शो किया। जिसके बाद रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन, जो काफ़ी 40 दिन से ज़ायद के अरसे के दौरान उन्होंने काफ़ी कोशिशें की दोनों ममालिक को टेबल पर लाने की, तो ये मौका उन्हें मिला और उन्होंने अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव और आर्मीनिया के वज़ीर आज़म निकोल पशिन्यान को मुज़ाकरात की तरफ आने की दावत दी और उन्हें कहा कि अब ये मामला, ये तनाज़ा यहीं पर इसको रशिया जो है इसका ख़ात्मा करेगा और यहाँ पर दोनों ममालिक के दरमियान एक एग्रीमेंट साइन करवाया जाएगा। अज़रबैजान क्योंकि एग्रीमेंट शो कर चुका था कि किसी भी कंपनसेशन के लिए वो तैयार है, अज़रबैजान इसलिए टेबल पर आया। आर्मीनिया क्यों आया? आर्मीनिया को क्या ज़रूरत थी टेबल पर आने की? आर्मीनिया को शूशा की फतह के बाद अपनी हार दिखाई देने लगी थी, जिसका जिक्र किया है आर्मीनिया के वज़ीर आज़म निकोल पशिन्यान ने अपनी एक स्टेटमेंट में। अवाम को काम डाउन करने के लिए, उनका गुस्सा ठंडा करने के लिए आर्मीनिया के वज़ीर आज़म ने कहा है कि जी शूशा फतह हो चुका था और अज़रबैजान की फोर्सेस स्टीपानेकर्ड, जो सो कॉल्ड कैपिटल सिटी है नगोर्नो कराबाख का, उसकी तरफ बढ़ रही थी, तो अगले चंद घंटों में वो भी फतह हो जाता, तो इसलिए मैंने इस मामले को यहीं पर रोक दिया और कुछ इलाके हमने बचा लिए। अगर कुछ चंद घंटों और ये जंग जारी रहती, ये लड़ाई जारी रहती, तो फिर कुछ भी ना हमारे हाथ आता। ये कहकर अवाम को काम डाउन किया है निकोल पशिन्यान ने, लेकिन अवाम का गुस्सा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि जिस तरह से जश्न का समा है अज़रबैजान में, तो आर्मीनिया और अज़रबैजान जो दहाइयों से
इस तनाज़े को लेकर एक दूसरे के आमने सामने आते रहे हैं, तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है आर्मीनिया के अवाम के लिए कि अज़रबैजान में इस तरह से जश्न मनाया जाए। रात गए रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जब मॉस्को से माफ़ी मांगी गई अज़रबैजान की जानिब से, बाकू की जानिब से, तो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने दोनों ममालिक के सरबराहान को सीज़ फायर एग्रीमेंट दिखाया और उस एग्रीमेंट पर रजामंदी जाहिर की। दोनों सरबराहान ने, अज़रबैजान ने एग्रीमेंट पर रजामंदी इसलिए जाहिर क्योंकि अज़रबैजान अगर चंद दिन और ये लड़ाई जारी रहती तो सिंगल हैंडेडली तमाम नगोर्नो कराबाख अज़रबैजान फतह कर सकता था आसानी से। लेकिन गुज़िश्ता रात जो मैंने व्लॉग किया, मैंने आपको बताया कि एक ऐसा वाक़या पेश आ गया था, एक ऐसी गलती सरजद हुई अज़रबैजान से, जिसके बाद अज़रबैजान ने खुद रशिया को ऑफ़र की थी कि वो किसी भी कंपनसेशन के लिए तैयार है, और जो ये गलती सरजद हुई है ये एक बड़ी गलती है। बहरहाल अज़रबैजान ने एग्रीमेंट शो किया और रशिया को ये कहा कि वो टेबल पर आने के लिए तैयार है। आर्मीनिया को अपनी हार दिखाई दे रही थी, तो इसलिए आर्मीनिया के वज़ीर आज़म जो कि एक शातिर इंसान हैं, उन्होंने इसी में भलाई जानी कि कुछ इलाके जो बचते हैं इस सालसी से, इस एग्रीमेंट से, तो फिर वो बचा लेते हैं, क्योंकि अगर चंद घंटे और लड़ने की कोशिश की तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा। तो एग्रीमेंट के चंद नुकात मैं आपको इम्पॉर्टेंट पढ़ के सुना देता हूं जो दोनों ममालिक के दरमियान तय पाए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि दोनों ममालिक के सरबराहान ने इस एग्रीमेंट के बाद अपनी अपनी कौम से क्या खिताब किया। एग्रीमेंट रशिया की सालसी में, व्लादिमीर पुतिन की सालसी में, दोनों ममालिक के सरबराहान निकोल पशिन्यान आर्मीनिया के वज़ीर आज़म और इल्हाम अलीयव अज़रबैजान के सदर ने इस एग्रीमेंट पर दस्तखत किए, जो कि नशर किया गया लाइव। दोनों ममालिक ने दिखाया, रशिया ने भी दिखाया, रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी। यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूं कि ये एग्रीमेंट उन 4 एग्रीमेंट्स जैसा नहीं है कि जिसकी खिलाफ वर्जी कर दी जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि 4 एग्रीमेंट्स पहले भी हो चुके हैं, 4 दौर पहले भी हो चुके हैं दोनों ममालिक के दरमियान। ये वो नहीं है कि जिसकी सीज़ फायर, आर्जी सीज़ फायर और उसकी खिलाफ वर्जी हो जाएगी। ये बाकायदा साइन हुआ है एग्रीमेंट, ये नशर हुआ है, और इसे इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा वो आपको मैं पॉइंट्स पढ़कर सुनाता हूँ, आपको समझ आएगी। पहले पॉइंट में ये कहा गया है कि 12 बजे मॉस्को के वक्त के मुताबिक 10 नवंबर को मंगल के रोज़ 12 बजे इसका आगाज़ होगा, और इस मुआहिदे पर अमल दरामद दोनों ममालिक करेंगे। कैसे करेंगे, क्योंकि आगे के पॉइंट्स में मैं आपको बताता हूँ रशिया ने इसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए क्या किया है। पहले तो दूसरे पॉइंट में रशिया की जानिब से ये कहा गया है कि आर्मीनिया अज़रबैजान के 7 इलाके जिन पर कब्जा किया था 90s की जंग में वो वापस करेगा। उनमें से 4 इलाके अज़रबैजान पहले फतह कर चुका है। जो 3 मजीद इलाके हैं वो आर्मीनिया हैंड ओवर करेगा अज़रबैजान को। 15 नवंबर को 2 इलाके हैंड ओवर किए जाएंगे और 20 नवंबर को एक और इलाका हैंड ओवर किया जाएगा, यानी कि टोटल 7 इलाके अज़रबैजान के उसे वापस दे दिए जाएंगे। यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस मौजूद हैं। 1994 की एक रेजोल्यूशन है जिसमें ये कहा गया है कि आर्मीनिया अज़रबैजान के 7 इलाके जिन पर 90s की जंग में उसने कब्जा किया था वो वापस करे, तो वो इम्प्लीमेंट करवा दी है अज़रबैजान ने। तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। तीसरे पॉइंट में एक कॉरिडोर बनाया जाएगा। एक इलाका है लाचिन, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली। लाचिन एक इलाका है, उस सिटी से एक कॉरिडोर बनाया जाएगा जो कि आर्मीनिया और नगोर्नो कराबाख को कनेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि शूशा कनेक्ट करता था आर्मीनिया और नगोर्नो कराबाख को, तो शूशा अज़रबैजान फतह कर चुका है। और इस एग्रीमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि शूशा अज़रबैजान के पास रहेगा और वो तकरीबन 300 के करीब देहात जो अज़रबैजान ने आज़ाद करवाए हैं वो भी अज़रबैजान के पास रहेंगे। जो 4 शहर अज़रबैजान ने आज़ाद करवाए हैं वो भी अज़रबैजान के पास रहेंगे। मज़ीद 3 शहर नगोर्नो कराबाख के जो 90s की जंग में फ़तह किए गए थे निकोल पशिन्यान और आर्मीनिया की जानिब से, वो भी वापस करेगा आर्मीनिया अज़रबैजान को। यानी कि सिर्फ स्टेपानेकर्ट जो सो कॉल्ड कैपिटल सिटी है, जो चंद घंटों में फतह हो जाता। अज़रबैजान की अफवाज वहाँ पर पहुँच चुकी थी, वहाँ लड़ाई जारी थी। वो सिर्फ एग्रीमेंट में ये कहा गया रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से कि अपनी फ़ौजों को वापस बुलाएं, आर्मीनिया को माफ़ करें। तो इल्हाम अलीयव ने, अज़रबैजान के सदर ने एग्रीमेंट शो किया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल अज़रबैजान अपनी फ़ौजें वापस बुलाएगा स्टेपानेकर्ट से। और जो इलाके
اب स्टीपानेकट समेत जो इलाके आर्मीनिया के कंट्रोल में हैं अभी वो आर्मीनिया के कंट्रोल में रहेंगे। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ने ये कहा कि बिल्कुल जो वहाँ पर एथनिक आर्मीनियंस आबाद हैं वो वहाँ पर वैसे ही आबाद रहें अमन सुकून से, और ये मुआहिदा तय पाया है दोनों ममालिक के दरमियान। लेकिन आगे भी है, कुछ पॉइंट्स मज़ीद इंपॉर्टेंट आपसे शेयर करूँ कि पीस कीपर्स डिप्लॉय करेगा रशिया। 2000 से ज़ायद जो फ़ौजी हैं वो रशिया के पीस कीपर्स वहाँ पर तैनात रहेंगे नगोर्नो कराबाख में, जो इंश्योर करेंगे दोनों ममालिक के दरमियान के दोबारा से कोई खाना जंगी या जंग या लड़ाई जैसी कोई सूरत हाल पैदा ना हो। और ये पीस कीपर्स 5 साल के लिए नगोर्नो कराबाख में तैनात रहेंगे। रशिया की जानिब से ये फैसला किया गया है और ये पीस कीपर्स 5 साल तक के लिए, इस एग्रीमेंट में ये लिखा गया है कि 5 साल तक के लिए ये पीस कीपर्स नगोर्नो कराबाख में तैनात रहेंगे। ना सिर्फ ये पीस कीपर्स बल्कि कुछ व्हीकल्स और कुछ हल्का फुल्का असलहा भी इनके पास होगा ताकि ये अमन व अमान को यकीनी बना सकें नगोर्नो कराबाख में। इसके बाद, इस एग्रीमेंट के बाद जो बकाया नगोर्नो कराबाख का तनाज़ा है जिसकी यूएन रेजोल्यूशंस भी मौजूद हैं उन पर बातचीत की जाएगी। ये मामला यहीं पर ख़त्म नहीं होता कि जो जीत गया अज़रबैजान वो जीत गया, और जो आपने चालाकी से स्टीपानेकट समेत जो कुछ इलाके जो फतह होने ही वाले थे, तो गुज़िश्ता रोज़ जो हादसा पेश आया, जो हेलीकॉप्टर को गलती से निशाना बनाया, तो उसकी आड़ में आप स्टीपानेकट और बाकी इलाके रख लेंगे और वो वापस नहीं दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है। इस एग्रीमेंट में ये भी कहा गया है कि बाकी जो नगोर्नो कराबाख का इलाका है, जो तनाज़ा है, उस पर बातचीत का अमल शुरू होगा रशिया की सालसी में। ये एग्रीमेंट तय पाया, इसके मैंने आपको मेन पॉइंट्स बताए हैं। वीलॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं एक सेपरेट वीलॉग बनाऊंगा इस पूरी जंग का कि कितने दिन जारी रही, कितने इलाके थे। कुछ व्यूवर्स भी पूछ रहे थे, मैप्स की मदद से आपको बताऊंगा कि कितने इलाके थे, कितने फतह हुए, क्या एग्रीमेंट है। ये तफसील आपको एक तफसीली वीलॉग सेपरेट मैं बताऊंगा। अभी ये खबर आई थी इस एग्रीमेंट की, मैंने आपसे शेयर करनी थी। इसके बाद अज़रबैजान के कैपिटल बाकू में जश्न का समा है। अज़रबैजान में एक जश्न का समा है 10 नवंबर 2020 तारीख में याद रखा जाएगा जब अज़रबैजान ने नगोर्नो कराबाख की जंग 3 दहाइयों के बाद जीत ली है। आर्मीनिया में मुजाहरे जारी हैं। आर्मीनिया के वज़ीर आज़म निकोल पशिन्यान की किसी भी निकोल पशिन्यान की कोई भी जो स्टेटमेंट है जो काम डाउन करने के लिए आवाम को उन्होंने जारी की हैं अपने ट्विटर अकाउंट पर या अपने फेसबुक अकाउंट पर, किसी भी झांसे में आर्मीनिया के अवाम नहीं आ रहे और वो जान चुके हैं, वो तस्लीम कर चुके हैं कि आर्मीनिया अज़रबैजान से नगोर्नो कराबाख की ये जंग हार चुका है। अज़रबैजान ने एग्जाम्पल सेट की है मसला कश्मीर के लिए, अज़रबैजान ने एग्जाम्पल सेट की है मसला फ़लस्तीन के लिए कि अगर यूएन रेजोल्यूशंस जिनको 3 दहाइयों से अज़रबैजान कोशिश कर रहा था कि इम्प्लीमेंट करें लेकिन नहीं की जा रही थी, तो अज़रबैजान ने ये एग्जाम्पल सेट की है उन लोगों के लिए जिनके ममालिक के ऐसे तनाज़ात दहाइयों से लटके हुए हैं और यूएन रेजोल्यूशंस जो हैं वो सर्द खानों में पड़ी हुई हैं। तो एग्जाम्पल है पाकिस्तान के लिए, एग्जाम्पल है मसला फ़लस्तीन के लिए कि इस तरह से ज़ोरे बाजू से, इस तरह से ईमान की ताकत से, इस तरह से इम्प्लीमेंट करवाई जाती हैं यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस। ये खुद ही इम्प्लीमेंट नहीं होंगी, ईमान की ताकत दिखानी पड़ेगी। अल्लाह ताला की मदद मुसलमानों के साथ है और ये साबित किया है अज़रबैजान ने, ये साबित किया है इल्हाम अलीयव ने। बहुत बड़ा दिन है अज़रबैजान के लिए, मुबारकबाद पेश करते हैं अज़रबैजान को उनकी आज़ादी के इस दिन पर। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगले व्लॉग में तफसील से बात करेंगे इस एग्रीमेंट के हवाले से और नगोर्नो कराबाख के तनाज़े के हवाले से। अल्लाह हाफ़िज़।